दोस्तों नमस्कार। मैं रवि शर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल शेयर ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का संपूर्ण ज्ञान का वीडियो था भाग 1, उसमें हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बताया था। दोस्तों अब हम एडवांस के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारा जो प्रीमियम होता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। हमने अगर कोई ऑप्शन लिया हुआ है और उसमें मोमेंटम नहीं हो रहा है, कोई भी आपका स्टॉक है या इंडेक्स है, तो उसमें धीरे धीरे कम होता रहता है। सपोज करो दोस्तों कि आपने सुबह बैंक निफ्टी का 42,500 का सीई लिया हुआ है। 42,500 का आपने सीई लिया हुआ है और वो एट द रेट ऑफ 250 में लिया है। अब बैंक निफ्टी में 25 शेयर्स होते हैं, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 250, सॉरी हाँ यस 250 इक्वल टू आपका हो गया है 6,250। यानी आपने सुबह सुबह 6,250 रुपये लगाए। शाम को आप देखते हो कि अगर बैंक निफ्टी 42,500 पर चल रही थी और उसमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, उसका स्पॉट प्राइस 42,500 ही रहा, उसके बावजूद आपका प्रीमियम 220 रुपये हो गया। यानी 220 मल्टीप्लाइड बाई 25 तो कितना आ गया 5,500। आपके 750 रुपये कम हो गए। सुबह आपने 6,250 का ख़रीदा और शाम को आपकी वैल्यू वो 5,500 हो गई। अगर आपने वो नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपकी वही वैल्यू 170 रुपया हो गई। अब 170 मल्टीप्लाइड बाई 25 अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 4,250। अब आप कितने माइनस में चले गए, 6,250 का आपने ख़रीदा था, अब आपका 4,250 हो गया, तो अभी आपको 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। दोस्तों बैंक निफ्टी ने या कोई भी आपका स्टॉक ले लो, चलो बैंक निफ्टी पर ही बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने कोई मोमेंटम नहीं किया, प्लस माइनस 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे रही, लेकिन आपका 2,000 रुपये का लॉस हो गया सिर्फ एक दिन में। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों इस बात का जवाब है थीटा। ये थीटा होता है, थीटा का ये साइन है। थीटा इज ए मेजर ऑफ हाउ टाइम डीके अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम। कि जो आपने ऑप्शन प्रीमियम लिया है उसकी वैल्यू कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, वो थीटा होता है। थीटा आपकी टाइम डिके को दिखाता है, यानी जो भी आपकी टाइम वैल्यू है वो कैसे कैसे घट रही है वो थीटा दिखाता है। दोस्तों थीटा आपका ऑप्शन सेलर या राइटर के हक में काम करता है, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में होता है। दोस्तों हम अब आपको आगे दिखाते हैं कि ये थीटा कैसे आपका काम करता है। दोस्तों जो थीटा की जो वैल्यू होती है आपकी, वो टाइम वैल्यू का जो डिके होता है वो थीटा कहलाता है। दोस्तों आपका जो प्रीमियम होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। आपका कोई प्रीमियम पी में मैंने मान लिया, प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू होती है टाइम वैल्यू। इन दोनों से मिलके आपका प्रीमियम बनता है। अब दोस्तों मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि 250 रुपये का 42,500 का बैंक निफ्टी का आपने सीई ख़रीदा हुआ है और ये आपका जो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो भी 42,500 है। तो बैंक निफ्टी अगर 42,500 से ऊपर जाती है तो ये आपका प्रीमियम कुछ न कुछ बचेगा, अदरवाइज ये थर्सडे को आपका पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी 42,500 पर ही रही
या उससे नीचे चली गई और आपने CE लिया हुआ है, मतलब आपने ऊपर का लिया हुआ है, तो ये आपका प्रीमियम थर्सडे को 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 0 क्यों हुआ? इसका सीधा सा आंसर है कि टाइम वैल्यू में डिके, जिसको हम थीटा कहते हैं। अब दोस्तों, अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू किसी की क्या है और आपका टाइम वैल्यू क्या है। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं, हमने 42,500 का CE 250 रुपये में लिया हुआ है और इस समय बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है जो वो है आपका 42,600। अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई? इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी होगी आपका 42,600 माइनस 42,500 इक्वल टू 100। यानी आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो CE अगर आपने ली हुई है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आपका स्पॉट प्राइस, जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है, जैसे अभी 42,600 है, वो माइनस स्ट्राइक प्राइस, जो आपने स्ट्राइक चूज किया हुआ है। स्ट्राइक प्राइस 42,600 रुपये आपका स्पॉट प्राइस है और आपने 42,500 रुपये का स्ट्राइक प्राइस चुना हुआ है, तो आपका जो 100 रुपया आ गया या 100 पॉइंट कुछ भी कह लो, तो ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इस 100 रुपये से जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी आपके प्रीमियम की, वो सारी की सारी टाइम वैल्यू रहेगी। अगर आपका प्रीमियम 250 रुपये का इस समय है और जिसके अंदर 100 रुपया आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसको हम 60 में आई वैल्यू बोल देते हैं, ये आई वैल्यू है और ये आपकी टी वैल्यू मतलब टाइम वैल्यू, सॉरी ये आपका टोटल प्रीमियम है, ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। तो आपकी जो टाइम वैल्यू रहेगी वो आपकी आ जाएगी 150। तो अगर बैंक निफ्टी अब यहाँ से मोमेंटम नहीं दी तो ये जो 150 रुपया है आपका टाइम वैल्यू का, ये ख़त्म हो जाएगा एक्सपायरी तक। ये जो 100 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है ये आपकी बच जाएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू में चेंज नहीं होता है, टाइम वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इस टाइम वैल्यू में जो चेंज होता है, जो ये डिके होता रहता है, यही थीटा होता है। अब दोस्तों हमने अभी CE का आपको एग्जाम्पल दिया, अब हम PE की बात कर लेते हैं। सपोज करो कि आपका स्ट्राइक प्राइस 42,400 आपने चूज किया है और आपका स्पॉट प्राइस 42,200 चला गया। तो दोस्तों PE के केस में स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस होता है। तो अभी आपकी 42,400 माइनस 42,200, तो आपकी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये हो गई। अगर 42,400 का आपने PE का स्ट्राइक लिया हुआ है और 42,200 आपका स्पॉट प्राइस है, यानी 42,200 पर आपकी बैंक निफ्टी पहुंच गई, यानी आप 200 पॉइंट इन द मनी में चले गए। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि जितना आप इन द मनी में होते हो लगभग वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू में मैं पहले बता चुका हूँ कि चेंज नहीं होता है, टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। अब दोस्तों अभी आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि निगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू अगर किसी में आ रही है तो उसको हम 0 मान लेते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस आपका चल रहा है 42,400 और आपने 42,500 का CE लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 150।
आपने 42,500 का सीई खरीदा है 150 में, और स्पॉट प्राइस 42,400 है, यानी आप आउट ऑफ द मनी हो। अब आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन होगी वो होगी आपकी 42,400 माइनस 42,500, तो ये आ गई आपकी -100। तो माइनस में अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है तो आप इसको जीरो कंसीडर करोगे, यानी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो गई। तो ये जो 150 है, ये 150 पूरी की पूरी आपकी टाइम वैल्यू है। एक्सपायरी वाले दिन अगर ये आपका प्रीमियम या आपने जो बैंक निफ्टी लिया हुआ है, ये एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी ख़त्म होने तक आपका इन द मनी में नहीं गया, तो आपने ये जो 150 रुपया दिया है ये आपका जीरो हो जाएगा। दोस्तों, यही जो टाइम डिके है ये थीटा कहलाता है, और इसकी वजह से ही धीरे धीरे प्रीमियम कम होते जाते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग असेट। हायर डेल्टा इज गुड फॉर ऑप्शन बायर। इसमें क्या है कि डेल्टा जो है वो कोई भी जो आपने इंडेक्स खरीदा या ऑप्शन खरीदा है उसके डायरेक्शनल मोमेंटम के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि अगर आपने सीई खरीदा हुआ है और बैंक निफ्टी ऊपर आपकी जा रही है तो आपका डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपने पीई खरीदा हुआ है और बैंक निफ्टी नीचे जा रही है तो आपके डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर अपोजिट हो गया, सी खरीदा और नीचे चला गया तो आपके डेल्टा ई की वैल्यू कम हो जाएगी, और आपने पी खरीदा और स्टॉक ऊपर चला गया या इंडेक्स ऊपर चला गया तो आपकी डेल्टा ई की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए हम आगे एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। दोस्तों, हमने 42,500 का सीई लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 200। हमने 200 का लिया हुआ है, और 42,300 इस समय स्पॉट प्राइस है आपका बैंक निफ्टी का, यानी आपकी बैंक निफ्टी अभी 42,300 पर चल रही है, और हमने 42,500 का स्ट्राइक प्राइस चूज किया है। इसका सीई लिया हुआ है जो हमें 200 रुपये में मिला है। तो अब बैंक निफ्टी आपकी कुछ समय के बाद 42,500 पर पहुंच गई। जब आपने लिया उस समय 42,300 पर थी तो आपने 500 का स्ट्राइक प्राइस चूज किया, आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाई किया। उसके बाद में वो एट द मनी हो गया। 42,500 आपका स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस भी 42,500 हो गया, तो आप अब एटीएम में चले गए। ये एट द मनी हो गया। तो एट द मनी हो गया है, तो अब आपका प्रीमियम कितना होगा? तो दोस्तों, अब इसके लिए अभी हम देखते हैं कि ये आपका है एटीएम, ये आपका हो गया आईटीएम। सी के लिए अगर आपने सीई वाई किया हुआ है तो अगर प्लस साइड में जाएगी तो एटीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ये यहाँ पर आपका ये 42,500 है, मान लो यहाँ पर आपका 42,700 है, और यहाँ पर आपका 42,300 है। तो जो एटीएम होता है, एटीएम पर एट द मनी में डेल्टा ई की वैल्यू 0.5 होती है। जैसे जैसे आप इन द मनी में बढ़ते जाओगे डेल्टा ई की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ओटीएम में बढ़ते जाओगे आपकी डेल्टा ई की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती जाएगी। यानी डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। एट द मनी अगर आपने लिया हुआ है तो वहाँ पर आपको 0.5 की वैल्यू मिलेगी। इन द मनी में बढ़ोगे तो 1 की तरफ जाओगे, और आउट ऑफ द मनी में 0 की तरफ जाओगे। तो अब दोस्तों 42,300 पर आपकी सपोज को डेल्टा ई की वैल्यू 0.5
3 थी और आपने 200 रुपये का प्रीमियम खरीदा। अब 42,500 पर आपकी वैल्यू थी 200 रुपये और आपका जो डेल्टा था वो था 0.3 और बैंक निफ्टी अब पहुंच गई 42,500 का सी लिया था, उस समय 42,300 पर थी और अब वो यहाँ से शिफ्ट करके 42,500 पर पहुंच गई। तो ये बैंक निफ्टी आपकी 200 पॉइंट प्लस हो गई, 200 पॉइंट प्लस हो गई। तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा दोस्तों? 200 और डेल्टा की वैल्यू आपकी थी 0.3, तो कितना हो गया? 60, यानी आपका प्रीमियम 60 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया और आपको 60 पॉइंट मिल गए और आपने पहले 200 में ख़रीदा था और 200 पॉइंट के मोमेंटम होने पर आपको 60 पॉइंट मिल गए, तो अब आपका प्रीमियम 260 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों ये है डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है कि जैसे जैसे आप की साइड में कोई इंडेक्स या ऑप्शन या अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा आपकी डायरेक्शन में, वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपको उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो, ऑप्शन सेलर हैं तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर ने कोई ऑप्शन बाई किया हुआ है और उसकी साइड में कोई भी एसेट बढ़ गया तो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा और उसको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, 0 से 1 के बीच में होती है। एट द मनी में फिर से बता देता हूँ, डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। आपकी एटीएम पर वैल्यू 0.5 होती है और जैसे जैसे आप ओटीएम में बढ़ते जाते हो, 0 की तरफ बढ़ते जाते हो और जैसे जैसे आप आईटीएम की तरफ बढ़ते जाते हो आप 1 की तरफ बढ़ते जाते हो। अब बात करते हैं दोस्तों गामा की। गामा क्या होता है? गामा होता है जो डेल्टा में चेंज होता है। सबसे पहले आपने थीटा समझा, थीटा का मतलब टाइम डिके, उसके बाद डेल्टा, डेल्टा का मतलब डायरेक्शनल चेंज, किस मोमेंटम से कोई स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद गामा, अब गामा बताएगा कि डेल्टा ई में कितना चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। डेल्टा डज नॉट चेंज एट द सेम रेट फॉर एवरी ऑप्शन, क्योंकि हर ऑप्शन के लिए डेल्टा की वैल्यू एक समान नहीं बदलती है। कहीं पर 0.3 होता है, कहीं 0.4 होता है, कहीं 0.5 होता है, कहीं 1 होता है। तो ये क्यों होता है? ये गामा की वजह से होता है। गामा क्या है? अगर दोस्तों आप डेल्टा को स्पीड मान लो कि आप किसी गाड़ी से जा रहे हो, वो एक स्पीड में चल रही है, तो वो आपका डेल्टा हो गया और उसको एक्सीलरेट किया गया है या डी एक्सीलरेट किया गया है, तो जो एक्सीलरेशन हो गया या डी एक्सीलरेशन हो गया वो आपका गामा हो गया। अब दोस्तों इसी ऑप्शन को हम आगे समझते हैं। जैसे कि अभी आपने 42,500 का सीई चूज किया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस। अब आप 42,300 इस पर खड़े हुए हैं और यहाँ 42,700 है और ये आपका एटीएम है 42,500। तो 42,300 पर आपने ख़रीदी, यहाँ पर डेल्टा ई आपका 0.3 था। उसके बाद में ये 42,400 पर आई, तो यहाँ डेल्टा ई आपका 0.4 हो गया। एटीएम पर आ गई तो 0.5 हो गया। आपका 42,600 पर पहुँच गई तो डेल्टा ई आपका 0.6 हो गया। 700 पर आ गई तो आपका 0.7 हो गया। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक एग्जांपल के लिए मैंने 0.3 0.4 राउंड फिगर में ले लिया है। तो 0.3 0.4 0.5 हो गया, यहाँ डेल्टा 0.6 0.7। इस तरीके से जैसे जैसे आप इन द मनी में बढ़ते जाओगे डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ती है और डेल्टा ई में चेंज हो रहा है। यहाँ आपको 0.3 मिल रहा है, यहाँ 0.4 मिल रहा है। अब वो कैसे मिल रहा है? अभी आप अगर 42,300 से 42,400 पर आपकी बैंक निफ्टी पहुँच गई,
तो यहाँ आपको कितने पॉइंट का मोमेंटम मिला? 100 पॉइंट का। और यहाँ पर आपका जो डेल्टा था वो आपका 0.3 था, तो आपको कितने पॉइंट मिले? 30 पॉइंट का आपको बेनिफिट हुआ। उसके बाद में आपकी बैंक निफ्टी 42,400 से 42,500 पर पहुंच गई। कितने पॉइंट का मोमेंटम हुआ? फिर से 100 पॉइंट का। और यहाँ पर डेल्टा ये आपका 0.4 था, तो अब आपको कितने पॉइंट मिल गए? 40 पॉइंट मिल गए। फिर आपका 42,500 से 600 पर पहुंच गई, 42,600 पर, तो आपका डेल्टा ही यहाँ 0.5 था 42,500 पर, तो यहाँ आपको 50 पॉइंट मिल गए। इसी तरीके से अब और आगे अगर 42,700 पर पहुंच गई तो यहाँ आपका डेल्टा 0.6 हो गया, तो आपको 60 पॉइंट मिल गए। अब दोस्तों आप एक चीज़ देखोगे कि बैंक निफ्टी तो 100 पॉइंट ही बढ़ रही है, लेकिन पहले 100 पॉइंट बढ़ने में आपको केवल 30 पॉइंट मिले, अगले 100 पॉइंट बढ़ने में आपको 40 पॉइंट का फ़ायदा हुआ, अगले 100 पॉइंट बढ़ने में 50 पॉइंट का फ़ायदा हुआ, अगले 100 पॉइंट बढ़ने में 60 पॉइंट का फ़ायदा हुआ। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ही बढ़ रही है, लेकिन आपका जो प्रीमियम है वो अलग अलग रेट से बढ़ रहा है, कभी 0.3 के हिसाब से, कभी 0.4 के हिसाब से। तो दोस्तों इस डेल्टा ई में जो चेंज आ रहा है वही गामा है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगला ग्रीक है वेगा। ये वेगा क्या होता है? दोस्तों आपने थीटा, डेल्टा और गामा के बारे में समझ लिया, अब हम वेगा के बारे में बात करते हैं। वेगा क्या होता है? ये वॉलेटिलिटी को दिखाता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। ये वेगा आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको अफेक्ट नहीं करता है, ये केवल टाइम वैल्यू को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, और जैसे जैसे वॉलेटिलिटी घटती है वैसे ऑप्शन की वैल्यू भी घट जाती है। तो अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ता है, इसलिए वो बायर के पक्ष में होता है। तो वॉलेटिलिटी जो है वो बायर के हित में है। अगर वेगा की वैल्यू बढ़ रही है तो उससे बायर बेनिफिशियल होगा, और जो ऑप्शन सेलर है या राइटर है उसको नुकसान होगा। सपोज सेलर ने कोई ऑप्शन 200 रुपये में सेल किया, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो वो डरेगा और वो ऑप्शन की वैल्यू बढ़ा देगा। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि किसी बायर ने 200 रुपये में कोई प्रीमियम आपका सेल किया हुआ है। अब अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, एकदम से अप्स एंड डाउन्स होने लगते हैं, तो सेलर डरेगा, उसको लगेगा कि कहीं ये एकदम से ना बढ़ जाए, एकदम से प्रीमियम बढ़ जाएगा तो उसको लॉस होगा। तो वो क्या करेगा कि उसी प्रीमियम को, अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जिसको आईवी कहते हैं, अगर आईवी बढ़ गई तो सेलर इस 200 रुपये के प्रीमियम को बढ़ा के 250 कर देगा। तो अब जिसने ऑलरेडी पहले से जो बायर ले चुका है 200 रुपये में, तो उसको तो फ़ायदा हो गया, उसका प्रीमियम खट से 50 रुपये में बढ़ गया। 200 रुपये की खरीदी हुई चीज़ आपकी 250 हो गई, किस वजह से? वॉलेटिलिटी की वजह से। जैसे ही ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ी, ऑप्शन राइटर को डर लगा कि हमारा जो है लॉस होगा, तो उसने खट से उसके प्रीमियम बढ़ा दिए। अब इसने प्रीमियम बढ़ा दिए तो ऑप्शन बायर का फ़ायदा हो गया। किसकी वजह से हुआ? ये वॉलेटिलिटी की वजह से हुआ है। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है ऑप्शन राइटर प्रीमियम को बढ़ाते जाते हैं और बायर को फ़ायदा होता जाता है। अगर वॉलेटिलिटी घटती है तो प्रीमियम भी कम कर देते हैं। तो अगर आपने कोई 200 रुपये का ख़रीदा तो वो 150 का हो जाएगा, तो आपको नुकसान होगा अगर आप बायर हैं तो दोस्तों अब ये वॉलेटिलिटी कितनी होनी चाहिए तो आप को फ़ायदेमंद सौदा है, अभी देखते हैं दोस्तों।
जो 20 प्लस अगर आपकी IB है, जो एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी अगर 20 से ऊपर है तो आप ऑप्शन मत खरीदो, क्योंकि इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और ऑप्शन राइटर ऑलरेडी प्रीमियम के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। तो 20 प्लस IB चल रही है ऑलरेडी और उस समय आपने ख़रीदा, तो अब उससे ज़्यादा और प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है, तो आप लॉस में जाओगे। अगर IB आपकी 10 से कम है, 10 से कम 9 है, 8 है, तो इसका मतलब ये वोलेटिलिटी बहुत कम है मार्केट में और इस समय ऑप्शन के प्रीमियम कम है, इस समय आप खरीदो, इस समय आपको खरीदना चाहिए। तो कभी भी ऑप्शन लेते समय आपको एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी चेक करनी है कि कितनी है। अगर वो 18 चल रही, 20 चल रही, 22 चल रही है, तो उस समय आप कोशिश करो कि ऑप्शन, अगर आप बायर हैं तो ऑप्शन ना खरीदें, और अगर आप एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी आपकी लेस देन 10 है तो उस समय आप खरीदो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो अलग बात है, लेकिन बायर के लिए कम वोलेटिलिटी ही अच्छी होती है। तो दोस्तों, ये वोलेटिलिटी की वजह से जो आपके प्रीमियम में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यही आपका वेगा है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक की बात करते हैं, जो है रो। दोस्तों ये रो क्या होता है? रो इज द परसेंटेज चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसमें जो परसेंटेज चेंज होता है वो रो है, यानी इंटरेस्ट के रेट में चेंज जो होता है वो रो होता है। बड़े बड़े फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना रखना है। इंटरेस्ट बढ़ने पर कॉल ऑप्शन महंगे हो जाते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इंटरेस्ट चेंज होने की रेट से आप पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए RO से आपके ऑप्शन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए आपको RO से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ये इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत जो चेंज होता है उससे आपका ऑप्शन प्रीमियम 1-2 रुपया का फ़र्क पड़ेगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है। तो दोस्तों ये थी हमारे ऑप्शन ग्रीक्स की पूरी जानकारी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाला वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। थैंक यू।